Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. We have done introduction of noun gender. Yes, beta. Have we have done introduction now? Yes, ma'am. And Yes. rule one was done, personification. Yes, ma'am. We were on this rule, right? Girl, female. And now see, girl, woman, lady. These words seems to be used for female gender, but where we will use, हम lady कहाँ use करेंगे, where we will use women, women कहाँ use करेंगे, we need to understand it. देखो common gender क्या होता है? Common gender, who will tell me common gender? Yes. Class 8 participate beta, otherwise how you will Okay, tell me common gender. मैम जैसे डॉक्टर. Yes, जहाँ पे दोनों जेंडर हो सकते हैं, ठीक है, कॉमन हो सकता है, लाइक डॉक्टर, टीचर, जहाँ पे टीचर. है और फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट. छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं पता होंगे ना, तो आप फिर ग्रामर भूल जाओ, ठीक है। आंसर क्विकली, क्योंकि जब व्हेन यू आंसर यू लर्न इट साइड बाय साइड, आपको साथ साथ लर्न भी हो जाता है। जब भी हम कॉमन जेंडर के सामने, कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर फीमेल डॉक्टर है, ठीक है, तो हाउ यू विल शो दैट डॉक्टर इज फीमेल? जर्नली हम उनको मेल लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर इज रिटन, तो जर्नली वी टेक इट मेल, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मेल ही है। केसेस में आप फीमेल डॉक्टर को भी मेल लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली शो करना है कि देयर इज अ फीमेल डॉक्टर, सो हाउ यू विल राइट वुमेन डॉक्टर, ठीक है, वुमेन डॉक्टर। आपके कॉमन नाउन से पहले आप वुमेन वर्ड यूज करेंगे, दैट मीन्स जब भी आपको शो करना है फीमेल, तो आप गर्ल यूज नहीं करेंगे, लेडी यूज नहीं करेंगे, आप क्या शो करेंगे? वुमेन। और स्पेशली जब कॉमन जेंडर है, स्पेशली जब आपको कॉमन जेंडर बताना है, टीचर है, म्यूजिशियन है, तो ये सभी क्या है? कॉमन जेंडर है, आपको वुमेन वर्ड यूज करना है बिफोर दैट। when you are using women, when you are showing feminine gender, ठीक है, तो आप सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज करेंगे। ही, सॉरी नॉट ही, शी, हर, herself, तो आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट। Like woman doctor was present in the hospital, was taking care, and she, next statement pronoun क्या होगा? she होगा। and her her practice, so you will use singular pronoun there। A girl student should not neglect her home, the pronoun, ठीक है, a girl student should not neglect its or his home, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है because they are using his and its, you can't state it lady student। a woman doctor examines her patient, ठीक है, women doctor patient को examine करती है, तो pronoun we are using here herself, not itself or himself है, तो this is wrong। lady word is not used to
डिनोट फेमिनाइन, फीमेल शो करने के लिए हम लेडी वर्ड यूज नहीं करते. वुमेन वर्ड इज यूज टू डिनोट फेमिनाइन. अगर हमें लेडी शो करना है तो वी विल यूज वुमेन. जैसे कि है वुमेन डॉक्टर इज राइट बट लेडी डॉक्टर इज रॉन्ग. वुमेन सर्वेंट इज राइट एंड लेडी सर्वेंट इज रॉन्ग. वुमेन टीचर and lady teacher, woman driver and lady driver. So these lady and common noun is wrong, woman and common noun is right. Now a lady doctor has been sent for, एक lady doctor को भेजा गया है. A woman doctor has been sent for. So why this first is wrong and second one is right? मैम क्योंकि फर्स्ट में लेडी यूज किया है. Yes, फर्स्ट में लेडी वर्ड यूज किया है, हमें कॉमन नाउन से पहले वुमेन यूज करना है. A lady teacher teaches me English. A woman teacher teaches me English. So woman teacher. It's a ladies college. अगर आप ladies college बोलते हो तो देखो जनरली तो आप बोल लेते हो, ठीक है, बट ग्रामेटिकली जब हम when we check it grammatically it is wrong. It is women's college. If she is used before woman, अगर woman से पहले she यूज किया गया है then it is not correct. ये करेक्ट नहीं है. Why? देखो she भी हमें फीमेल शो करती है और women भी हमें फीमेल शो करती है, तो दोनों को हम एक सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे. Let's take an example. She is a doctor. ठीक है, अगर आपने she से हमें क्या पता चला कि डॉक्टर क्या है, फीमेल है, लेकिन अगर आप इसको ये बोलेंगे she is a woman doctor then it is wrong. Okay? ओके मैम. She is a teacher. हमें she पता चल गया कि she is a female, लेकिन आप बोलते हो कि she is a woman teacher, तो उस टाइम पे ये wrong हो जाएगा. ठीक है, you can अगर she है और woman है तो दोनों वर्ड सेम सेंटेंस में नहीं आएंगे. Now use of lady. अब हम lady वर्ड कहाँ यूज करते हैं? Lady वर्ड हम स्पेशली वहां यूज करते हैं where we talk about the character, social rank, जिनकी social rank high है, like in England we use for Lady Diana. Lady Diana is a female related to royal family of London, तो we use lady word. ठीक है, जिनकी सोशल रैंक बहुत हाई है, जैसे अपने यहाँ पे प्रिंस प्रिंसेस क्वींस होती हैं तो उनके वहां पे यूज करते हैं लेडी. सेकेंड थिंग, अगर लेडी वहां पे प्रेजेंट है, so many women are there, ठीक है, and we are talking about this woman, तो we will say lady please come here. उस जो woman वहां पे present है हमें उस woman को बोलना है, तो we won't say woman come here, we will say lady come here. ये lady word है ना, एक respectful manner में एक बहुत डेलिकेटेड मैनर में हम woman को बोलते हैं. In terms of courtesy to show direct address. Direct address means directly हम किसी को बुला रहे, like I'm taking name of Bhumika, so I'm direct addressing to her. मैंने direct उसको बोला है, ठीक है. Courtesy means नम्रता, respect, in a respectful manner. Like Prime Minister said to the people, ladies and gentlemen, be aware of terrorism. देखो ladies का opposite होता है gentleman, ठीक है. लेडी वर्ड का अपोजिट इज जेंटलमैन और मैन का होता है अपोजिट वुमेन. अगर आपको सेंटेंस में वुमेन सेंटेंस वर्ड है और इफ दे आर आस्किंग यू अपोजिट ऑफ मैन, तो आप वहां पे जेंटलमैन नहीं करेंगे. क्लियर? यस मैम. Okay, ma'am. Yes, ma'am. लेडी इज नॉट used in singular form. लेडी को सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करते फॉर डायरेक्ट एड्रेस. लाइक मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन लेडी. अगर बहुत सारे ग्रुप में हम पर्टिकुलरली किसी को बोल रहे हैं तो वी विल यूज लेडी, लेकिन अगर सिंगल कोई लेडी खड़ी है तो वी वॉन्ट से लेडी है, तो हम उसको डायरेक्टली लेडी नहीं बोलेंगे. देन वी यूज अदर वर्ड लाइक मैम एंड व्हाटसोएवर यू कैन यूज. In the presence of women, we use lady word. देखो, who has stolen this lady's bag? In presence of women, अगर women's present है, we say lady word. Women's ये इस ग्रुप में women's सारी present है, बहुत सारी women's present है. Then किसी एक को बोलने के लिए we will use lady bags. ठीक है, हम lady word
यूज करेंगे. हु हैज स्टोलन दिस वुमेन्स बैग? इस औरत का किसने बैग चोरी किया? तो सो मेनी पीपल्स आर देयर, सो मेनी वुमेन्स आर देयर, तो वी आर डायरेक्ट एड्रेसिंग, तो उसमें हम वुमेन नहीं करेंगे, वी विल से लेडी वर्ड. अच्छा, लेडीज में अगर ये सभी हैं और हम बात इस लेडी के कर रहे हैं, तो हम वो वहां प्रेजेंट नहीं है, शी इज नॉट प्रेजेंट, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इसके लिए फिर हम तब लेडी वर्ड यूज नहीं करेंगे. लेडी वर्ड उसके लिए यूज होता है जो वहां पे प्रेजेंट होती है. Here we have a difference. Usually refer to an adult. Woman mostly adults के लिए refer किया जाता है. Female person as a woman. You can use lady as a polite way. Polite way में नम्रता की सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, स्पेशली वुमेन जब प्रेजेंट होती है. His mother was tall, dark haired woman. We had a visit from American lady. So these are some examples. If you are addressing a group of women, you can call them ladies, not women. अगर आप एक group of women को address करते हैं, address means direct आप उनको बोल रहे हैं, ठीक है, direct उसका direct को indicate कर रहे हैं, like they are sitting and you are saying that ladies please come here, ठीक है, ladies listen to me. So at that time you will use lady word. आप वहां पे फिर women नहीं बोलोगे. Good evening, ladies and gentlemen. Test. Woman driver can get cheaper car insurance. This is your test. Now you have to answer. Lady drivers can get cheaper car insurance. Which statement is right? Ma'am, first statement is true. Okay, find out one mistake is there. Can you find that? Ma'am, in the second sentence, there is lady word used. If we use lady, this is wrong. Yes. First is because driver is a common noun, ठीक है, और woman word we use woman with common noun. Now here we have end of this. Let me take some exercises for this unit. One more thing to discuss with you. I have a list which I will be sharing you in group. मैं आपको ग्रुप में एक ये लिस्ट भेजूंगी, ठीक है. हम इसको क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, बट यू विल कंप्लीट दिस. Screen is visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, why I have taken these pages, मैंने उनको हैंड रिटन नहीं किया because they are so many, ठीक है, ये बहुत सारे हैं, 12 pages are there. Second thing, इसमें आपको ना मैंने हिंदी में भी दिया है, अगर आपको किसी वर्ड में कंफ्यूजन होती है तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू द लिस्ट, ठीक है. अब देखो, अगर आप अब इस 12 पेजेस को देख के मत घबराना, इसमें लेट्स सपोज 100 वर्ड्स हैं, ठीक है, आपको 40 वर्ड्स ऐसे होंगे ना जिनका आपको जेंडर पता है, फाइन. 20 वर्ड्स आपके ऐसे होंगे जो आप एक बारी में या 2 बारी में लर्न करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे. बाकी बच्चे 40% मे बी वो ऐसे हो कि आपने कभी ना देखे हो, ना कभी इसको पहले लर्न किया हो. तो आपका काम, आपको किस पे काम करना है? मोस्टली 40% पे काम करना है, ठीक है. तो वो भी आपको 1 या 2 बार आप इसको रिवाइज करोगे. लिस्ट आप हमेशा अपने पास रखना, इसको गो थ्रू करते रहना, तो आपको ये लर्न हो जाएगा. फाइन. ओके मैम. तो इस लिस्ट को ये मत देख के ये करना कि वो इतनी लंबी लिस्ट है. अगर आपको ये नहीं लिखना है ना तो मत लिखना, इसको वैसे डायरेक्टली लर्न कर लो, क्योंकि लिखने में इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए मैंने भी इसको नहीं लिखा, ठीक है. ये इसको शीट को 2-4 बार आप पढ़ोगे ना, जैसे ऑथर, ऑथरेस, हॉर्स, मेयर, तो 1-2 बार इसको गो थ्रू करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा इजिली. इट्स नॉट अ बिग इशू. सेकेंड थिंग, मैंने इसमें कुछ शीट्स मर्ज की हैं. देखो, हॉर्स क्या होता है? हॉर्स जनरली हम घोड़े को बोलते हैं,
ठीक है, लेकिन मेल हॉर्स को हम बोलते हैं स्टैलियन, स्टैलियन, और फीमेल को बोलते हैं मेयर। फाइन। तो ऐसे भी कुछ जेंडर्स होते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से लर्न करना हो। फीमेल इज मेयर एंड मेल इज स्टैलियन। और जनरली हम उसको बोलते हैं हॉर्स। लाइक रैबिट है, रैबिट खरगोश है, लेकिन मैस्कुलिन को हम बक बोलते हैं, फेमिनिन को डो बोलते हैं। क्लियर? लाइक हॉर्स, शीप, पिग। ठीक है, these are name of Okay, animal ma'am. and their masculine and feminine is different। तो ये लिस्ट मैंने इसलिए शो करी क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी आपको होता है मेल हॉर्स इज कॉल्ड स्टेलियन, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी फिर हॉर्स क्या है। तो अगर मेयर मेयर है फीमेल, स्टेलियन है मेल, तो हॉर्स क्या चीज है। ठीक है, तो ये हॉर्स, जनरली हम इसको हॉर्स एज ए एनिमल बोलते हैं, बट द मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट। जहाँ पे हम सिंपल Okay, घोड़े ma'am. के, देखो जहाँ पे हम सिंपल घोड़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम मेल डिस्कस कर रहे हैं ना मेल। घोड़े ऐसे होते हैं, दे आर फास्ट रनर, दे मोस्टली दे स्टैंड, दे डोंट सिट। तो अगर हम जनरली बात करें तो वी यूज वर्ड हॉर्स एज एनिमल। लेकिन आपको शो करना है कि फीमेल हॉर्सेस, फीमेल हॉर्स, जैसे शादियों में फीमेल हॉर्स कम्स तो मेयर यूज टू कम। तो आप अगर फीमेल शो करना है तो तब आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे। फाइन। नाउ देखो, हमने रूल पढ़े थे कि वी हैव 3 वेज ऑफ मेकिंग फीमेल। फीमेल बनाने के हमारे पास 3 वेज हैं। फर्स्ट इज हम पूरा का पूरा वर्ड डिफरेंट यूज करेंगे, लाइक ब्रदर, सिस्टर, पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो गया, नया वर्ड शो करेगा फीमेल को। सेकंड था सफिक्स ऐड करेंगे हम। ठीक है, हम कौन से सफिक्स ऐड करेंगे? ESS, TRIX, ए, जैसे सुल्तान, सुल्ताना। तो हम कुछ सफिक्स ऐड करेंगे। सेकंड रूल हम ये कि हम ऐसे फीमेल्स बना सकते हैं। एंड थर्ड वॉज कि हम या तो वर्ड के पहले कुछ ऐड कर देंगे या फिर वर्ड के बाद कुछ ऐड कर देंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। ये लिस्ट आपको ना, जो बिल्कुल फर्स्ट लिस्ट थी ना, जो बुक वाली लिस्ट थी, वो ये सेम है, लेकिन इनको ना समझाने की कोशिश करिए कि यहाँ पे देखो इन्होंने सफिक्स ऐड किए हैं, फॉर्मेशन कैसे किया है। ठीक है, तो वर्ड्स में भी ये सेम हो, आपको ये वर्ड्स सेम वहां पे रिपीट हो जाए, लेकिन यहाँ पे उस रूल के अकॉर्डिंग इनको कुछ मैंने एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। लाइक मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, यहाँ पे हमने सफिक्स ऐड किए हैं, हीरो, हीरोइन, INE इज ऐड। सफिक्सेस यूज जो वर्ड के लास्ट में ऐड किया जाता है। और कुछ वर्ड्स हैं जो हम वर्ड्स बिफोर और आफ्टर लगाते हैं, कैसे? जैसे मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, तो मैन की जगह हमने लगा दिया मेड, और लास्ट का सेम वर्ड है। लाइक गॉड फादर, गॉड मदर, तो फादर को हमने रिप्लेस कर दिया मदर से। सेल्समैन, सेल्स वुमेन। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, लॉर्ड की जगह हमने लेडी लगा दिया। तो लास्ट में हमने लास्ट का वर्ड चेंज कर दिया, कहीं पे हमने फर्स्ट का वर्ड चेंज कर दिया। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. This list is up to this only. Let's take, give me, okay, here we have some examples. Let's discuss it. This is your practice sheet. ठीक है, then gender specifies whether a noun or a dash is masculine, feminine, neuter or common gender. Which specify? जेंडर हमें क्या शो करता है? एक तो हमें नाउन से ही पता पड़ता है कि जेंडर है, तो दूसरा क्या शो करेगा? जेंडर स्पेसिफाई वेदर, जेंडर बताता है वेदर ए नाउन या फिर डैश क्या है, कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन, कौन सा जेंडर है। विच विल स्पेसिफाई, ये 4 ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सो विच इज द आंसर? Pronoun. Pronoun. यस, प्रोनाउंस शो करता है। देखो, रीटा इज अ गर्ल, रीटा इज अ गर्ल, ठीक है। शी इज अ गुड डांसर, तो शी क्या है? शी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन हमें शो करता है फीमेल है या फिर मेल है, मीन्स जेंडर शो करता है। मे बी इट अ न्यूटर, और अगर न्यूटर है तो वी विल यूज इट। वन मोर थिंग, जब भी आपको सेंटेंस में, लेट्स सपोज आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, दे आर सेइंग कि इसमें नाउन यूज किया गया है
और इसमें प्रोनाउन यूज किया गया। दे आर सेइंग कि अपोजिट जेंडर लिखना है, तो आप नाउन का भी अपोजिट करेंगे और प्रोनाउन का भी, प्रोनाउन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, अब वी विल डू दिस एग्जांपल, देन इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ जनरली जेंडर इज ऑफ डैश टाइप। कितने टाइप्स का होता है जेंडर? 4. यस, 4। 4. Okay. Jason's father is coming from Singapore today. Here, father is a masculine gender. no common. कैसे है father? Proper name है बेटा? masculine. Father, father तो देखो, father क्या, father में क्या फीमेल हो सकती है? देखो, हो सकता है आपको कुछ वर्ड्स है ना थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाए। देखो फादर है, फादर क्या मम्मी मतलब कोई लेडी फादर हो सकती है? No, ma'am. मदर है, क्या कोई बॉय मैन मदर हो सकती है? ठीक है, No, ऐसे ma'am. ऐसे सॉल्व करके देख लिया करो। लव एंड टेक केयर ऑफ योर मदर बिकॉज देर इज नो वन लाइक हर इन दिस वर्ल्ड। सो हियर मदर इज अ Feminine gender. Feminine gender. जेंडर हमें डायरेक्ट बताएगा मेल है या फीमेल है, वो वर्ड्स होंगे जेंडर, वो जेंडर। ठीक है, दे आर गोइंग फॉर अ टूर टू रशिया। हेयर दे क्या है? Common. Common gender. Common noun. Common gender. यस। देखो, जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, जब हम उनको प्रैक्टिकली यूज करते हैं देन वी नीड टू यूज कॉमन सेंस। हमें थोड़ा सा ना उसको समझ के करना चाहिए, क्योंकि जब हम चीज पढ़ते हैं वो डिफरेंट हो जाती है जब हम उसको एग्जैक्टली अप्लाई करते हैं। मीराज कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा। हेयर कंप्यूटर इज अ Neuter gender. Neuter. because computer is a non-living thing. All monks and dash of the churches are invited to the program. The nun. Nuns. Nuns. Yes, monk and nun. She is a famous poetess, poet, poetress, poeting, Poetess. 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 ठीक है, Lisa is an angry like tiger, tigress, Tigress. tigresses, tigrine. Tigress. Tigress. The guard is waiting for his master and Mistress. Mistress. what is the opposite of master? Mistress. Okay, the heroine of the film is my favorite, but I have forgotten the name of. Heroine. Heroine. Yes, heroine. Opposite of hero. अब आपको है ना कोई डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा कि बॉय का जेंडर बताओ गर्ल है, ऐसे सेंटेंसेस में आपको यूज करने हैं। ठीक है, अगर आपने जेंडर अच्छे से किए तो आप इन क्वेश्चंस को तभी कर पाएंगे। द पेरेंट्स आर वेलकमिंग देयर सन एंड डैश टू देयर हाउस। Daughter-in-law. Daughter-in-law. सन एंड डॉटर इन लॉ, बेटा और उसकी बहू, तो विच रिलेशन? डॉटर इन लॉ। ऑल fishermen of this area are in festive mood. Festive means त्योहार मनाने के मूड में है। All fishermen and dash of this area are festive. Fisherwoman. Yes, fishermen. Because men का अपोजिट क्या होगा? Women होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ये कभी कभी है ना आपको ऐसे दिया जाएगा, फिश, फिशर वाइफ, फिश वाइफ। ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। फिशर मैन का अपोजिट वुमेन होगा। फिशर वाइफ होगा, देखो फिशर वाइफ, फिश वाइफ होगा। फिश वाइफ इज वर्ड,
तो ये बहुत सिमिलर लग रहा है इसके, लेकिन अकॉर्डिंग टू जेंडर अपोजिट वी विल चूज अपोजिट. Though the weather remains hot during summer, but we enjoy eating different kind of fruit in this season. Here, summer is a Neuter. Ma'am, neuter gender. Masculine. why masculine? Men, because summer is counted as male. Yes. हमने कल पर्सोनिफिकेशन पढ़ा था ना बेटा. देखो नाउन जेंडर है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन आपका उसमें पर्सोनिफिकेशन, आपको 7th क्लास में पर्सोनिफिकेशन अच्छे से करना है, क्योंकि इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम 8th क्लास में स्टार्ट करेंगे. अभी मैंने आपको नहीं करवाया, सिर्फ एक आपको इंट्रो दिया है, ठीक है. लेकिन पर्सोनिफिकेशन आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ जेंडर? कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को हम मेल या फिर फीमेल मानते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. उसके अकॉर्डिंग जिस चीज में पावर होती है, एनर्जी होती है, लाइक सन, थंडर, टाइड्स, ठीक है, जिन चीजों में पावर होती है, तूफान, इन चीजों को हम मेल मानते हैं. हमारे 2 सीजन है जिनको हम मेल मानते हैं, विंटर एंड समर. आपको पता है विंटर और समर अपोजिट है, अपोजिट जैसे ठंडा और बहुत गर्म, ठीक है. तो ये दोनों क्या है? मेल है, क्योंकि इनमें बहुत एनर्जी है, ठीक है. और स्प्रिंग, स्प्रिंग एंड ऑटम. देखो एक एक मंथ आता है मार्च के आसपास, मार्च के आसपास मौसम बहुत अच्छा होता है. एक मौसम आता है जब बारिश के बाद जब विंटर्स आनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है. तो दोनों टाइम पे मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत कूल होता है, काम होता है. तो वी कंसीडर स्प्रिंग, ऑटम एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग एज फीमेल. हम इनको फीमेल मानते हैं, और समर और विंटर को हम मेल मानते हैं. तो दिस इज अ मैस्कुलाइन जेंडर. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको नाउन जेंडर में नाउन जेंडर तो लर्न करने हैं, लेकिन आपका नया टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन. वो आपको जितना भी करवाया है ना, उतना अच्छे से लर्न करना है. फिर आपको जब 8th क्लास में दोबारा इस टॉपिक को एडवांस लेवल पे फिर आपके ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि इसका जेंडर चेंज कर दो, जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज कर दो. आपको सिर्फ पर्सोनिफिकेशन वाले टॉपिक्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे. ओके. Okay, ma'am. The man is comparing his wife's beauty with moon. Here moon is a Feminine gender. yes, moon is a Feminine feminine. gender. जिन चीजों में कामनेस होती है, शीतलता होती है, ठीक है, जेंटलनेस होती है, फर्मनेस होती है, स्थिरता होती है, we consider that as a feminine. Ship is also feminine. Ship, ठीक है. शिप आपको नॉन लिविंग लगेगा, बट शिप इज ऑल्सो फेमिनाइन. जो चीजें हमारी प्रोटेक्शन करती है ना, लाइक मदर, कंट्री, ठीक है. शिप, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, द शिप प्रोटेक्ट्स यू. So that's why it is taken in a feminine. We should love our country and perform our duty towards the country. Here country is a Common noun. Feminine. feminine. Country भारत माता, ठीक है, feminine gender. अब है ना, आप पर्सोनिफिकेशन पहले किया करो. क्या ये पर्सोनिफिकेशन के अकॉर्डिंग है? नहीं है, तो फिर आप बाकी कैटेगरीज में जाएंगे. नाउ नर्स इज टेकिंग गुड केयर ऑफ पेशेंट. हियर नर्स इज अ Feminine. Feminine gender. द चेयरमैन अराइव्ड ऑन टाइम एट मीटिंग. हियर चेयरमैन इज अ Masculine. Masculine gender. अपोजिट ऑफ चेयरमैन, चेयरवुमन. Chairwoman. मैन का क्या हो जाएगा? वुमेन हो जाएगा, ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ फेमिनाइन टाइटल्स आर, फेमिनाइन टाइटल्स कौन से हैं? मतलब मदर डॉटर, गर्ल ग्रैंडफादर, पुलिसमैन, वेट्रेस, और नन ऑफ अबव. Mother and daughter. Mother, daughter. यस, Mother and daughter. मदर एंड डॉटर. फेमिनाइन ऑफ बैचलर, बैचलर का, हु इज बैचलर, किसको बैचलर बोलते हैं?
नहीं पता? नो मैम। बैचलर वो होता है जिसकी शादी नहीं होती। देखो, बॉय अनमैरिड, अनमैरिड जिसकी शादी नहीं हुई, उस बॉय की उसको बोलते हैं बैचलर। ठीक है, तो बॉय का अपोजिट गर्ल, गर्ल क्या है? अनमैरिड, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर। स्पिंस्टर। ठीक है, अब देखो लड़के को बोलते हैं लैड, LAD लैड, गर्ल को बोलेंगे लेस, लैड लेस। जैसे बॉय गर्ल बोलते हो ना, लैड लेस। ओके, लेकिन ओके मैम। यहाँ पे तो बॉय गर्ल जेंडर बता दिए, यहाँ पे बता रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ मैरिज, जिनकी शादी नहीं हुई बॉयज की, दैट इज बैचलर, एंड फीमेल इज अनमैरिड, स्पिंस्टर। ठीक है, आपकी एक कोई पाउडर की वो आती है, एड आती है, उसमें स्पिंस्टर वर्ड यूज करते हैं। आई डोंट, नाम नहीं मुझे भी याद, शायद उसकी उस पे भी लिखा होता है स्पिंस्टर। द फेमिनाइन ऑफ ऑल इज काउंटेस। यस, देखो अगर आपको अर्ल नहीं पता, ठीक है, कोई एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको आपको नहीं पता, तो आप उनकी ना पिक्चर सर्च कर लिया करो। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 मिनट्स। चलो फटाफट से इसको करते हैं। 1 मिनट, मैं दोबारा ऊपर आ गई। ओके, द एक्ट्रेस वाज, okay, let me show you one more slide. देखो, जैसे ड्रॉन है, बी है, अब बी तो आपको पता है मधुमक्खी है, लेकिन ड्रॉन का कंफ्यूजन है। अगर आप ऐसा हम शो नहीं हो रही आपकी स्क्रीन। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, विजिबल नाउ? यस मैम। यस मैम। देखो, आपको है ना, देखो बी तो पता है कि मधुमक्खी होती है, लेकिन मधुमक्खा क्या होता है? ठीक है, मेल ऑफ बी। तो ड्रोन, ड्रोन आपको वर्ड लर्न करोगे ना, लर्न नहीं होगा, तो आप है ना ऐसे पिक्चर्स निकाल के देख लिया करो, स्पेशली एनिमल्स की, क्योंकि एनिमल्स है ना बहुत बहुत डिफरेंट, मेल और फीमेल ही खुद ही डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ही गॉट, अब ये लग रहा है आपको गॉट है, और शी गॉट, अब आपने इसको तो देखा, लेकिन इसको लग रहा है पता नहीं कौन सा नया एनिमल है। ठीक है, एनिमल्स का मेल और फीमेल बहुत सेम से होते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अगर इसकी पिक्चर दे दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कोई नया एनिमल है। नाउ लायन, अब आप जब लायन बोलते हो तो आपको ये शेर तो आपके आईज के सामने आ जाता है। आपको कभी ये पिक्चर आई है लायनस की? क्योंकि नो जनरली मैम। आपने ये पिक्चर देखी है, मेल और फीमेल में, एनिमल्स में, बर्ड्स में मेल और फीमेल है ना थोड़े से अलग लगते हैं। ठीक है, देखो पीकॉक है, हाँ, जब भी हमने पीकॉक की बात करी है तो फेदर्स होते हैं, लेकिन पीहन को आपको पता, पीहन के फेदर्स नहीं होती, ये वाले फेदर्स नहीं होते जिससे वो डांस करती हैं, दे डोंट हैव फेदर्स। अब आपने कभी इसको देखा होगा ना, आपको लगा होगा कि इसके सारे पंख गिर गए हैं, लेकिन इनके पंख ही नहीं होते। ठीक है, हॉर्स है, दिस इज हॉर्स, और ये मेयर। टॉम कैट, ड्रेक और डक। अब आपको ये लगेगा दोनों डिफरेंट बर्ड्स हैं, ये कोई अलग बर्ड है और ये कोई अलग बर्ड है। जब भी आप इनके जेंडर्स लर्न करते हो ना, और आपको उसका जेंडर मेल और फीमेल नहीं देखा तो आप देख लिया करो, क्योंकि जब आप पिक्चर देख लेते हो तो ज्यादा क्लियर हो जाती है। लाइक बक एंड डो। ठीक है, ये हिरन है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब ये हिरन दोनों अलग अलग रहे ना, लाइक दे आर डिफरेंट एनिमल्स। फाइन, यस मैम। now let me share second sheet with you. Let's complete that test. We are left with 1 minute only, तो जल्दी जल्दी से करेंगे, less than 1 minute. Okay, rewrite each sentence changing gender of noun. Noun का gender change करना है, ठीक है, और make necessary changes, अगर कोई और changes भी करने हैं तो you have to do that also.